ट्रम्प टैरिफ के बीच चीन के तियानजिन में चल रहे 25वें शंघाई सहयोग संगठन समिट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। एससीओ की बैठक से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सीमा विवाद, आतंकवाद के मुद्दे, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए कुछ रणनीतिक दिशा निर्देश तय किए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन अपने अपने घरेलू विकास पर केंद्रित है और इस प्रक्रिया में उन्हें प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। मोदी जिनपिंग ने साझा सहमति जताई कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए और स्थिर मित्रतापूर्ण संबंध दोनों देशों के 2 अरब 8 करोड़ लोगों के लिए लाभकारी होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोग मजबूत करने के लिए 4 सुझाव दिए, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने आपसी विकास, व्यापार संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई गई कि भारत और चीन को मिलकर बहुध्रुवीय एशिया के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। देखिए, ओवरऑल में जो ये मीटिंग गई है, लगता है बहुत अच्छी मीटिंग गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता और खासकर भारत चाइना जैसे जो जटिल मामले हैं, इनमें मामले जो भी सुधरेंगे इंच बाय इंच सुधरेंगे मेरे विचार से, और वही हम देख रहे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो भारत चीन के रिश्तों का कड़ी चल रही है इस समय, ये आज इस समिट के दौरान की नहीं है, ये है पिछले साल कजान में जब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे तब शुरुआत हुई थी कि कुछ नॉर्मल करते हैं रिश्तों को। अब वो तो इत्तेफाक है कि एससीओ की समिट हो रही है इस समय, जबकि ट्रंप के टैरिफ का सुनामी चल रही है दुनिया में, और वो समिट चाइना में हो रही है। ये समिट हर साल अलग अलग देश होस्ट करते हैं, तो इत्तेफाक है कि चाइना में हो रही है ये, तो इसलिए माइक्रोस्कोप में बहुत आ गई है सबके, और भारत चीन के रिश्तों को लेकर के तो आउटकम जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए, इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद दुनिया रुक गई, दुनिया का कंप्यूटर दोबारा चालू हो रहा था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो सारे जियोपॉलिटिकल मामले टाइम टाइम फिस हो गए एक तरह से, राइट, और फिर ट्रंप आए। तो इस समय जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें नए सॉफ्टवेयर लोड होने हैं ना, तो क्या विचार होंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे जिन पे आने वाले वक्त के देशों में आपस में रिश्ते रहेंगे। अब चाइना इंडिया का देखें हम, तो जो हमारे सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें मुझे 2 चीज दिखी हैं क्लियर। एक तो है बॉर्डर के मुद्दे को लेके कि भाई शी जिनपिंग ने भी कहा और हमने भी कहा कि हाँ, बॉर्डर का मामला अब स्टेबल है, पीसफुल है। बट विक्रम मिस्री ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ प्रिंसिपल्स अंडरलाइन किए फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट। अब वो प्रिंसिपल्स हमने क्या बोले वो हम कह नहीं रहे, पर इसका मतलब क्लियरली बॉर्डर के मुद्दे को लेके, बॉर्डर मैनेजमेंट के मुद्दे को लेके जो बातें हुई हैं उसमें भारत ने अपना क्लियर पक्ष रखा है। एक तरह से रेड लाइंस कह लीजिए आज की भाषा में, कि हमें क्या परेशानी है अगर बॉर्डर ऐसे नहीं होता। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग और अहम है वो ये है कि इसमें बात करी जा रही है कि दोनों देश एग्री करते हैं, या हमने बातें करी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो चलिए समझ आता है, बट मल्टीपोलर एशिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शब्दोलॉजी है, क्योंकि चाइना तो अभी तक अपने को एशिया में सिंगल पोल मानता है, सबसे डोमिनेंट पावर, राइट। तो अगर चाइना हमारे से एग्री कर रहा है शब्दों में ही, कम से कम जॉइंट स्टेटमेंट में या अपनी स्टेटमेंट में या हमारी स्टेटमेंट में, कि एशिया का फ्यूचर भी मल्टीपोलर है, इसका मतलब भारत की हमारी आइडेंटिटी को एज इमर्जिंग पोल रिकॉग्नाइज करता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार को स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम करने, आपसी व्यापार और निवेश को दोनों दिशाओं में सुगम बनाने और नीतिगत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक और सामरिक नजरिए के साथ आगे बढ़ना जरूरी है।
गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयार में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एसएनसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने सीमा विवाद का आपसी स्वीकार्य समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर गए हैं। ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए, इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद दुनिया रुक गई, दुनिया का कंप्यूटर दोबारा चालू हो रहा था। फिर रशिया यूक्रेन और हुई तो सारे जियोपॉलिटिकल मामले टाइम फिस हो गए एक तरह से, राइट। और फिर ट्रंप आए। तो इस समय जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें नए सॉफ्टवेयर लोड होने हैं ना। तो क्या विचार होंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे जिन पे आने वाले वक्त के देशों में आपस में रिश्ते रहेंगे।